ओम नमो शिवाय। 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 हे भक्तजन जी, आज मैं आपको प्रथम खंड के 20वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, जो कि अलकापुरी के निकट शिवजी जी का आगमन। ब्रह्मा जी बोले हैं, हे नारद, दिक्पति को वरदान देकर जब शिवजी जी अंतर ध्यान हो गए, तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिक्पति को अपना मित्र बनाया, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो पार ब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो अब उसके यहाँ धारण करके जाएंगे, कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या देश भाव का करेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है, उसी रूप ऐब नाम से हम वहां वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिव रानी ने अब तक अवतार नहीं लिया, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए पहले अकेले हम ही लोग कठिन तप करके वहां निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति की अवतरित हुई और संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोक पूरित हो गए हैं। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चढ़ चला। छनक आदि मुनि, सिद्ध देवता, वेद धर्म शास्त्र पुराण, तुम अन्य मुनि सर्पों के युत्थुप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया है, आज किसके भाग्य उदय हुए हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिवजी जी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिवजी जी के पास जा पहुंचे। उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिवजी जी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बिठा लिया, दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुशल क्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठ किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया और मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्न व्यक्त की। शिवगण शिवजी जी की इच्छा समझकर सवै ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्रित हुए। एक बृहत उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए हैं। विष्णु जी नंद एवं सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए। इस प्रकार वेद और सनकादि भी उदित हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ उठ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवता और 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 अभासुर और 49 पवन अनेक देवता उनके साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, भूत 50 आदि भी चल पड़े हैं। दिशापति अपने अपने गणों सहित, वासुकी, दक्ष आदि सर्प तथा नागपति शेष जी भी साथ हुए। जग जननी श्री गायत्री, गरुड़, परब, सातों समुद्र दोनों अत्यंत अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरताएं तथा बड़े नद वनवासी ये सब एक साथ उठ खड़े हुए और शिवजी जी के साथ चलने की तैयारी करने लगे हैं। हे नारद, समस्त रुद्र गणों को चलने के लिए उदित देखकर शिवजी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी जी अपने स्वरूप का प्रणाम एवं नमस्कार कर बैल पर सवार हो गए हैं। उनके दाएं हाथ तथा बाएं और तथा विष्णु एवं संत गरुड़ पर चढ़कर साथ चले हैं।
इंद्र अरावत हाथी पर चढ़े थे, तब समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिवजी की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष से भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था। शिवजी जी बहुत धीरे धीरे चलते थे, जिसके के किसी को कष्ट न हो। जिस जिस देश में शिवजी जी आते थे वहां उनको भेंट दी जाती थी, जिसे वह सहज स्वीकार करते थे। इस प्रकार चलते चलते शिव अलकापुरी के निकट जा पहुंचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिवजी जी से विदा लेकर देवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चल गए। उन्होंने अपने घर पर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजन एवं देवनार की सामग्री एकत्रित की। इसके पश्चात वे अपनी समस्त सेना सहित शिवजी की शुभ अगवानी की और आगे आकर उनके चरणों पर गिर पड़े, प्रेम में मगन हो गए हैं। फिर भेंट देकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मगन होकर सब कुछ भूल गए हैं। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु तथा मेरा भी आदर किया। शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया है, फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े हैं। हे भगत जन जी, मैंने आपको 20वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। जो आपने सुना है कृपया कर आप आगे भी सुनाइए, क्योंकि जितना इसका महात्म्य करने में मुझे फल मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा, और जिससे को अगर आप आगे सुनाएंगे उसको इससे भी कहीं 100 गुना ज्यादा इसका फल मिलेगा। सो आप भी कृतार्थ होइए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।